वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। फर्स्ट ईयर हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। एक्सरसाइज 12.6 है। इससे पहले हम इसके 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं और मैं कुछ एक्सप्लेनेशंस भी कर चुका हूँ कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। इसमें साइड्स 3 साइड्स दी हुई हैं। मैंने बताया हुआ है आपको पहले वीडियोस में कि अगर साइड्स दी हुई हों तो हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक बाय यूजिंग कोसाइन लॉ और दूसरा हाफ एंगल फार्मूला की मदद से। तो हम को ने देखा पिछली एक्सरसाइज में कि कोसाइन लॉ यूज़ करना आसान है बानिस्बत दूसरे के जो हाफ एंगल फार्मूला है उसके। तो हम इसको कोसाइन लॉ के साथ सॉल्व करते हैं। तो हम कॉस अल्फ़ा अगर फाइंड आउट करें, एज वी नो डैट कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा जी आपके पास ये जो अल्फ़ा है इसकी बाकी जो यानी इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड ए होगी, बाकी 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर बी स्क्वायर यानी प्लस सी स्क्वायर माइनस इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड माइनस स्क्वायर में हो जाएगी और डिवाइडेड बाई हो जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ 2bc। ठीक है जी। तो b की वैल्यू आपके पास है 31.7 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है जी आपके पास 42 का होल स्क्वायर माइनस a 28 का 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और b की वैल्यू जी आपके पास 31.7 है और c की वैल्यू 42.8 है। अच्छा, इसको भी कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में देखिए आप फ्रैक्शन का बटन प्रेस करें और इसे 31.7 का स्क्वायर माइनस प्लस 42.8 का स्क्वायर माइनस 28.3 का स्क्वायर। अच्छा जी, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और इसको फिर डिवाइड करेंगे। ये नीचे वाला खड़ा है, मैंने फ्रैक्शन का बटन दबाना भूल गया था। तो इसको ब्रैकेट लाजमी लगाइए। 2 क्रॉस 31.7 क्रॉस 42.8 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है जी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.7503। तो कॉस अल्फ़ा होगा कॉस इनवर्स 0.7503 का इन्वर्स अगर इसका लें हम शिफ्ट कॉस अंश और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी अल्फ़ा इज इक्वल टू 41 डिग्री 23 मिनट्स 14 सेकेंड्स। अब हम इसको लिखेंगे कॉस बीटा के लिए यूज़ कर लेते हैं जी इसी को। तो कॉस बीटा होगा आपके पास क्या होगा जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम जी। आपके पास जो वैल्यू है ए की वो है जी 28.3 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है जी 42.8 का होल स्क्वायर पॉइंट है जी माइनस बी की वैल्यू 31.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू है जी 28.3 इंटू 31.7 सॉरी 42.8। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से और फ्रैक्शन का बटन पहले प्रेस करें और 28.3 का स्क्वायर प्लस 42.8 का स्क्वायर माइनस 31.7 का स्क्वायर और नीचे चले हैं जी 2 क्रॉस 28.3 क्रॉस 42.8 क्रॉस ये इक्वल आ जाएगा जी कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.6720। इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा कॉस इन्वर्स 0.672
अच्छा जी, अब इसका कॉज इन्वर्स ले लेते हैं। शिफ्ट का बटन दबाएं, कॉज का बटन दबाएं, आंस और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 47 डिग्री 46 मिनट्स 49 सेकेंड्स। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जमा करके दूसरी साइड पर जाकर नफ़ी कर देंगे और ये 41 डिग्री 23 मिनट्स और 14 सेकेंड्स प्लस 46 डिग्री 46 मिनट्स और 49 सेकेंड्स इज इक्वल टू आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री 10 मिनट्स 3 सेकेंड्स। तो हम 180 माइनस आंस करेंगे तो ये आ जाएगा जी गामा इज इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री 49 मिनट्स 56 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर हम करेंगे जी 4 जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ए साइड दी हुई है, बी साइड और सी साइड। तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है जी बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइडेड बाई 2bc। तो b की वैल्यू जो है वो 56.31 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40.27 का स्क्वायर माइनस 31.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b की वैल्यू जी 56.31 और c की वैल्यू है जी 40.27। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रैक्शन का बटन प्रेस करिए और 56.31 का स्क्वायर प्लस 40.27 का स्क्वायर माइनस 31.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 56.31 क्रॉस 40.27 इक्वल का बटन प्रेस कीजिए जी। आंसर आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.8323। इन्वर्स हो जाएगा जी कॉस इन्वर्स 8 पॉइंट जी हमारे पास आ जाएगा 323। अच्छा, इसका कॉस इन्वर्स शिफ्ट दबाएंगे और फिर कॉस प्रेस करेंगे, इन्वर्स हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 डिग्री 39 मिनट्स 32 सेकेंड। ये हमारा अल्फ़ा आ गया। इसके बाद cos बीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। इसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास 31.9 का स्क्वायर है प्लस बी सी की वैल्यू 40.27 का स्क्वायर और बी की वैल्यू माइनस 56.31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 31.9 और सी की वैल्यू 40.27 ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसका कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन का बटन लाजमी दबाइए। 31.9 का स्क्वायर प्लस 40.27 का स्क्वायर माइनस 56.31 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 31.9 क्रॉस 40.27 इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये आ जाता है जी माइनस में हमारे पास कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस 0.2069। बीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 0.2069। हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे,
कॉस का बटन प्रेस करेंगे, आंस का बटन प्रेस करेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी बीटा इज इक्वल टू 101 डिग्री 56 मिनट 23 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके बाद अल्फ़ा के वैल्यू आपके पास है जी 33 डिग्री मिनट्स 32 सेकेंड्स प्लस 101 डिग्री 56 मिनट्स 23 सेकेंड्स प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इन दोनों को जमा करेंगे और दूसरी तरफ जाकर नफ़ी कर देंगे। 33 डिग्री 39 मिनट्स और 32 सेकेंड्स और 180 से इसको अगर नफ़ी करें 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जमा किया है तो वो आ गया जी 135 डिग्री 35 मिनट्स 55 सेकेंड्स 180 माइनस आंस तो ये आ जाएगा आपके पास गामा, गामा हो जाएगा 44 डिग्री 24 मिनट्स और 4 सेकेंड्स। अच्छा देखें जी, इसमें हमारे पास जो ए साइड थी वो 31.9 थी, बी साइड 56.31 थी और सी साइड जो है वो 40.27 है। देखिए सबसे बड़ी साइड जो है वो है बी वाली, तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो बीटा है वो भी आप देख रहे हैं कि 101 डिग्री है। और उससे छोटी साइड जो है वो सी वाली है तो वो 44 डिग्री है प्लस समथिंग्स। और जो अल्फ़ा है यानी कि ए साइड जो है हमारे पास वो सबसे छोटी साइड है तो उसका एंगल भी सबसे छोटा हुआ। तो इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू दी हुई है, बी की और सी साइड की वैल्यू दी हुई है। हम इसको बाय लॉ ऑफ कोसाइन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो कॉज अल्फ़ा होता है वो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमने इसके कोरिस्पोंडिंग साइड को नफ़ी करना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है जी। इसके बाद बी की वैल्यू जो है जी वो 5140 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 3624 का स्क्वायर माइनस ए का 4584 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b की वैल्यू 5140 और सी की वैल्यू 3624। इसके बाद हम फ्रैक्शन कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और फ्रैक्शंस वाले बटन को प्रेस करेंगे सबसे पहले। इसके बाद 5140 का स्क्वायर प्लस 3624 का स्क्वायर माइनस 4584 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बटन ये वाला प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 क्रॉस 5140 क्रॉस 3624 इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, ये आ जाएगा जी आपके पास कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.4977। ये दूसरी तरफ जाकर कॉज इनवर्स हो जाएगा 0.4977। हम इसका कॉज इनवर्स लेंगे, कैसे लेते हैं जी आपको पता है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, कॉज का बटन प्रेस करेंगे, आंस का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री 9 मिनट्स और 18 सेकेंड्स। अब हम काज बीटा फाइंड आउट करते हैं जी। काज बीटा आपको पता है कि इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। इसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो है 45 और 84 का स्क्वायर प्लस और जो है सी की वैल्यू वो है 3624 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 5140 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू है जी आपके पास 4584 और सी की वैल्यू है 3624। अब हम फिर फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे। 4584 का स्क्वायर प्लस 36,3624 का स्क्वायर माइनस 51,540 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 4584 क्रॉस 3624 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी cos बीटा इज इक्वल टू 0.2326। बीटा cos इनवर्स हो जाएगा जी हमारे पास 0.2326। इसके बाद हम इसका इन्वर्स लेंगे तो वही तरीकाकार मैं बता चुका हूँ कि शिफ्ट का बटन दबाएं, cos का बटन दबाएं, आंस का बटन प्रेस करें और इसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। डिग्री मिनट सेकंड्स के लिए ये बटन प्रेस करते हैं 56 डिग्री 33 मिनट्स 7 सेकंड्स। इसके बाद हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है जी। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री 9 मिनट्स 18 सेकंड्स। बीटा की वैल्यू है जी 76 डिग्री 33 मिनट्स 7 सेकंड्स प्लस गैमा हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180। ये दोनों प्लस होकर दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे। हम लिखेंगे जी 60 डिग्री 9 मिनट्स 18 सेकेंड्स और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 42 मिनट्स 25 सेकेंड्स। 180 माइनस आंस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास गैमा इज इक्वल टू 43 डिग्री 17 मिनट्स 34 सेकंड्स। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आए हुए होंगे और इसमें आप दोबारा ऑब्जर्वेशंस करें तो जो साइड्स बड़ी है वो इसमें साइड हमारे पास बी बड़ी है तो उसका एंगल जो है बीटा वो ग्रेटर है और सबसे छोटी साइड जो है सी है तो उसका एंगल भी सबसे छोटा है और मिड में है जो वो ए साइड है और उसका एंगल भी 60 डिग्री है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वो भी बड़े अहम क्वेश्चंस हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। इम्तिहान में काफ़ी दफ़ा वो आए हुए हैं तो इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो के में आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।